Class 7 SST Social Study Civics Chapter number 1 Equality Part 3 Exercise. But before going to do some kind of question answers, we have to read the glossary properly. Universal Adult Franchise. This is a very important aspect of democratic societies. It means that all adults, those who are 18 and above citizens, have the right to vote irrespective of their social and economic background. बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है लोकतंत्र वाले समाजों में। इसका अर्थ ये है कि वे सभी एडल्ट सिटीजन जिनकी एज 18 है या उससे ज़्यादा है, उनको वोट का अधिकार है, चाहे वो फिर किसी भी बैकग्राउंड के हों, उनका सोशल बैकग्राउंड अलग अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो लोग वोट दे सकते हैं। डिग्निटी, दिस रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ oneself and other person as worthy of respect. इसका अगर हिंदी अर्थ देखें तो प्रतिष्ठा या गरिमा से लिया जा सकता है, यानी कि ये दोनों चीजें जो है किसी के सम्मान के लिए जरूरी होती हैं, यही चीज कहलाती है डिग्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ डॉक्यूमेंट that lays down the basic rules and regulations for people and the government in the country to follow. तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल बुक ऑफ द कंट्री। सिविल राइट्स मूवमेंट, अ मूवमेंट दैट बिगन इन यूएसए इन 1950s in which African American people demanded equal rights and to racial discrimination. असल में हुआ क्या था, एक अफ्रीकन लेडी थी, काफी ज्यादा मेहनत का काम करती थी, थक जाती थी। एक बार वो अपने ऑफिशियल काम से फ्री होकर घर जा रही थी तो ट्रेन में कोई गोरा व्यक्ति बैठा था, उसके पास वाली सीट खाली थी। जैसे ही इस अफ्रीकन लेडी ने बैठने की कोशिश की, गोरे आदमी ने तुरंत उसे वहां से हटा दिया, बोला आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते। बस यहीं से अफ्रीकन और अमेरिकन लोगों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन वाली बात जो है वो हाईलाइट हो गई और ये मूवमेंट, ये आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट 1950 में यूएसए में शुरू हुआ था। ये उसी के बारे में है। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स की, जो इस चैप्टर नंबर 1 इक्वलिटी से रिलेटेड है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेसी why is universal adult franchise important? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके बारे में पहले देख चुके हैं। आंसर इसका कैसे बैठता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी एज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी. इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स, दोज हु आर 18 and above citizens, have the equal right to vote. It do not discriminate on the basis of social or economic backgrounds. It is an important aspect of democratic societies. Question number 2. Reread the box on Article 15 and state 2 ways in which this article addresses inequality. आर्टिकल 15 के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो आर्टिकल 15 में 2 रास्ते लिखे हुए थे, वही रास्ते हमें बताने हैं, लेकिन आर्टिकल 15 के बारे में भी स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 15 कहता क्या है। तो इसका आंसर बैठता है, Article 15 in democracy of the Constitution prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ. हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15 है, ये रोक लगाता है भेदभाव पर, और भेदभाव भी कैसे? धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 इसी के बारे में। टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वलिटी, तो ये जो असमानता के बारे में
दो चीजें बताता है, वो चीजें हम इसमें बताएंगे। इट सजेस्ट स्टेट्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये राज्यों को बताता है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल मात्र धार्मिक, जातिगत, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेकंड, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। किसी भी नागरिक को उनकी डिसेबिलिटी के आधार पर, लायबिलिटी के आधार पर या किसी टाइप का रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर हो तो वो उसका जो बेस है वो धार्मिक या जातिगत या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? तो अंसारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि दोनों की स्टोरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर ही इसका आंसर देना है हमें। तो इसका आंसर बैठता है, इन फॉलोइंग वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि's experience was similar to that of the Ansari. First, both of them discriminated by the society on the basis of their caste or religion. Second, dignity and self-respect of both of them get violated. Third, both suffered from unequal treatment. पहला जो है, दोनों को समाज की तरफ से उनके जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। दोनों की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान प्रताड़ित हुए और दोनों को असमान वाला व्यवहार सहन करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ? व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? इसका आंसर बैठता है, द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स that everyone will be given justice before law by treating them equal. From the president of a country to the common people, all are equal in front of law. सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। इसका मतलब जब भी उन्हें न्याय दिया जाएगा कानून की तरफ से तो सभी को समानता का ही व्यवहार मिलेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या सामान्य नागरिक, सभी लोग कानून के लिए तो समान हैं। इट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट नो वन शुड बी ट्रीटेड ऑन अनइक्वल बेसिस बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, कास्ट, कलर, रिलीजन और जेंडर। डेमोक्रेसी बताती है कि किसी को भी आप असमान आधार पर ट्रीट नहीं कर सकते सिर्फ उनके वेल्थ, कास्ट, कलर, रिलीजन और जेंडर के कारण। इट ऑल्सो इंश्योर दैट नो वन विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस फॉर द सेम क्राइम। यह भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही तरह के अपराध के लिए अलग अलग ढंग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, किसी को भी कुछ अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इट प्रोवाइड द पीपल इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स इन पब्लिक कोर्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन। यह भी बताया गया है कि सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा अपने बचाव का किसी भी लोक अदालत में, चाहे वो किसी भी सामाजिक अथवा आर्थिक स्तर के क्यों न हो। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। यही लोकतंत्र की वास्तविक प्रकृति को बताता है। क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड Disability Act in 1995. This law states that persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in the society. The government has to provide free education and integrate children with disability into mainstream schools. This law also states that all public places
including building, schools, etc., should be accessible and provided with ramps. Look at the photograph and think about the boy who is being carried down the stair. Do you think the above law is being implemented in this case? What needs to be done to make the building more accessible for them? How would his being carried down the stair affect his dignity as well as his safety? इसका आंसर बैठता है नो आई डोंट थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन केस अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी एक्ट all public places including buildings schools etc should be accessible and provided with ramps which is not done in this case. Therefore the building should be provided with ramps to make it accessible for the person with disabilities. Also, persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in society. But here, the dignity and self-respect of that person is someone is showing sympathy and extending their helping hands. The boy may feel pity or inferior in this case of being helped by other due to disability. Thanks for watching. This presentation is brought to you by Indra Vijay Sir. Thanks and have a good day.